आदि अनंत महादेव, देवों का देव शिव शंभु गौरी कैलाशपति के यथा कोटि प्रणाम। आए हुए यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेम धर्म प्रेमी महानुभाव साधु समाज के चरण कमलों में यथाशक्ति कोटि प्रणाम। बोली शंकर भगवान की जय। आज हम लोग का श्री कृष्ण का, जिसे गोवर्धन पूजा कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्यों मनाते हैं? सुख सागर के अनुसार से कहा जाता है कि आज का ही दिन श्री कृष्ण भगवान ने मंत्रचाल पर्वतों को एक अंगुलियों पर उठा कर रखा था कि नहीं, उंगली पर। तो उस दिन उम्र कितना था श्री कृष्ण का? 7 साल। कितना था? 7 साल का ही श्री कृष्ण भगवान ने क्यों उठाया? एक दिन उनके माँ बाप मैया यशोदा, नंद, सारे गोपीवासियां हलवा पूरी पकवान मिठासा अन्य प्रकार की भोजने बना रहा था। कृष्ण ने आकर पूछने लगा, माई आज देख रहे हैं कि पूरा गांव के लोग हलवा कचौरी मिठासा का भोजन बना रहा है, आखिर आज कौन दिन है? कृष्ण तुम नहीं जानते। मैया यशोदा कहती हैं कि तुम नहीं जानते हो। कृष्ण ने बार बार मां से पूछने लगती है कि नहीं मैया बताना होगा। तो कहने लगा कि देवों का देव आदि देव समस्त देवताओं का राजा कौन है? इंद्रदेव। कौन है? इंद्रदेव। अगर नहीं पकवान ना खीर ना पूरी बना करके पूजेंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कष्ट और दुखदायक मिलेगा। श्री कृष्ण के मन में विचार हुआ कि प्रभु हरि जिसकी कि कोई मांगने से नहीं देता है, जो लेता ही है उनको पूजे क्यों नहीं? तब ये विचार करके मैं एक बार बोलो कि क्या बेटा कि संसार में हमारे गौ माँ की समान है। गौ माता क्या है? माँ की समान है। इनको पूछते हैं, इनके दूध पीते हैं तो हमें कुछ नहीं लेता, कर्जा लेता है। दूध पीते हैं हम कि तो कर्जा लेता है, फिर दूध भी पीते हैं, फिर बच्चा भी लेते हैं, फिर गोबर भी लेते हैं, मूत्र भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो इतना चीज लेने के बाद भी अगर हम लोग आज का दिन इंद्र कुछ नहीं देता है, कर्जा लेता है, तो हम लोग आज का दिन गोवर्धन मतलब गौ माता की पूजा क्यों ना किया जाए? बोले शंकर भगवान की जय। राधे श्री कृष्ण मुरली वाले की जय। श्री कृष्ण ने वही बात कहा कि मंत्र पर्वत ने भी हमारे वन वृक्ष देता है, पानी देते हैं, हरे हरे घास देते हैं, हरे हरियाली घास देते हैं, इनका पूजा क्यों नहीं किया जाए? तो आज का ही दिन हम लोग गौ माता को, माल जाल पशुओं को सेवा होता है, हरे हरे घास, हरे हरे भूसे, अन्य चीजों की श्रृंगारता करते कि नहीं करते हैं? तो इंद्रदेव को पता लग गया कि इन 7 वर्ष के बालक ने मेरी पूजा को रोक दिया। देख रहे हैं कहाँ पूजा करेगा, कहाँ घास खिलाएगा गौ माता। काल देवता को, बादल को मंगाया, इतना घनघोर बारिश कराया कि सारे गांव गोकुलवासी डूबने लगा कि नहीं? श्री कृष्ण ने ऐसी, भगवान तो हरि है ये ऐसे किया कि सारे गोपीवासियों को एक पर्वत मंत्रा पर ले जाकर के अंगुली के इशारा से श्री कृष्ण भक्त वासुदेव भगवान की सारे गोपी के कृष्ण अंगुलियों की इशारा से, फोटो में देखते कि नहीं, तभी उन पहाड़े के अंदर में सब गोपियों को छिपा लिया। क्या किया? सब कुछ। चारों तरफ बारिश से बादल गरज गया, पानी होने लगा,
एक बादल डुबा दिया, लेकिन इस स्थान पर परमात्मा की जहां तक छत्र छाया था वहां तक कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र की जगह में बारिश खत्म हो गई, कृष्ण के हुंकार मात्राओं से कुछ नहीं हुआ। आज का ही दिन हम लोग श्री गोवर्धन की पूजा, हम लोग श्री कृष्ण की गैया के हम लोग पूजा करते कि नहीं करते हैं? श्री कृष्ण गोमाता हमारे लिए इतनी पूजनीय है कि आज की गोवर्धन पूजा करने से लक्ष्मी की निवासता होती कि नहीं? तो आज हम लोग का दिन पूजा था, अब भगवान की लीला है कि आज नहीं तो कल होगा कि नहीं? तो कल जो हम लोग का होगा, कल हम लोग की चांदी की गोमाता बनाते हैं, कोई अट्टी गुंडा की, तो पूजने की नियम शास्त्र है। पूंछ की तरह से उस दिन को बढ़िया जैसा हलवा चावल में अस्थिका को बना करके 1, 11, 10, 5 जो भी आभूषण हो, दर्पण हो, पैसा हो, डालकर पूजा करें, खीर खिलाएं। उन पैसा को अगर तुम तिजोरी में रख दे तो कभी भी आपका अर्थव्यवस्था अन्न की कमी नहीं होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया मुरली वाले की जय। आज ही हम लोग को गोवर्धन की पूजा के बारे में पता हुआ कि क्यों गौ माता को भोजन किया जाता है, क्यों मालेदार पशु पक्षियों को शिंगरता अन्य प्रकार की चीजें, नई नई चीज को दिया जाता है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग गोवर्धन की पूजा को परिपूर्ण नेता पर्व का मुहूर्त क्यों मनाते हैं? भाई पूजा। यमराज ने एक दिन हर रोज लोगों को खींचने में लगता था। क्या? तो उस दिन उनके बहन ने कहने लगा कि भैया यमराज कि हर रोज तुम लोगों को ही मारने में लगोगे, एक दिन तो बहन के घर घूमने के लिए आई है कि नहीं? 1 मिनट के लिए। तो यमराज ने उसी दिन नेता पर्व के दिन अपने बहन के पास मीठा सा भोजन, अन्य प्रकार की चीजें, अन्य प्रकार की वस्तुएं लेकर अपनी बहन के घर में तिलक ग्रहण करने, जिसे नेता दरवाजा कहते हैं, नेता पर्व के दिन ही जाता है, जो कि उस दिन इनका कुछ क्षण के लिए बहन से भेंट होती है, दर्पण देते, फिर अपने कार्य में चले जाता है। तो उसी तरह से हम लोग भाई दूजा कराते हैं कि बहन से सालों में एक बार, एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए मिलने के लिए जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले शंकर भगवान कैलाशपति की। जो कि यमराज इतना विद्वान हो, इतना काम के व्यस्त करने वाला, तो हम भी कार्य ऑफिस को त्याग करके कुछ देर के लिए बहन के ऑफिस पर ना जाएं, बहन के सामने नेता पर्व ना ले, तिलक उनसे ना करे, तो हम लोग को फिर रहना बेकार है कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान कैलाशपति की जय। तो हम लोग के लिए भगवान शिव ने ऐसे ही ब्रिज और नेताओं को गोवर्धन पूजाओं के और नेता पर्वों के दिन में अच्छी तरह से गोबर को गिलठी बनाकर अन्न के वस्त्र पर, अन्न की कोठी पर, अन्न के बक्सों पर थोड़ा थोड़ा रख देने से वह लक्ष्मी की निवासता होती है। बोले शंकर भगवान की जय। और उसी दिन अगर बेल पत्ता हो, उसी दिन बेल के वृक्ष हो, उनके सामने में रात्रि में घी की दिया जले, तो अन्न धन शास्त्र की कमी कभी ना होगा। क्या नहीं होगा? अन्न धन की। समस्त देवी देवताओं लोग, भगवान शिव, समस्त देवता लोग चले जाते हैं रात्रि को पीपल गाछ। लक्ष्मी मैया ही ऐसी देखते हैं, होती है, जो कि बेल के वृक्ष के निकट निवास रहती, तो धन अस्त्र की कमी सबको है कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान कैलाशपति की जय।
तो इसलिए कहता है कि छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कृष्ण जी छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो हमारी गैया महाराज कि आज तो दिन पूजा की खत्म हो गई कि नहीं, लेकिन कल हम लोग को अच्छी तरह से गोमां को, ऐसी नियम है कि गोमां की भोजन छोटा पानी कभी नहीं खिलाना चाहिए कि नहीं, खिलाना चाहिए नहीं। गोमाता पर हम लोग बहुत कोई चप्पल बांधते नजर न लगे कि नहीं। आपके गला में चप्पल बने तो नजर लगेगा कि छूटेगा, अच्छा लगेगा। और ये माता की पुकार देते, माता की स्थान देते हैं, और फिर हम लोग के गले में चप्पल और जूता पूजन। हिंदू शास्त्र के अनुसार से कहा जाती है कि जिसके घर में गौ होती है, जिसके घर में गौ माता होती है, उनके घर में क्या करना चाहिए?
उनके घर में कभी भी भोजन बने या कोई चीज भी बने, पहला भोजन गौ को सेवन कराना चाहिए कि नहीं। अगर आपके घर में शनि द्वेष, रोग, प्रेत, भूत की बाधा होती है, गोमाता को काली तेल और रोटी की भोजन करवाना चाहिए, मुसरी दाल भी खिलाना चाहिए, जो आपकी घर में ग्रह भूत की बाधाओं को छुटकारा मिलेगा। क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। तो बोली गोमाता की जय। गोमाता के गोबर से हम लोग के शरीर में खुजली हो जाते हैं या किसी भी प्रकार के चमड़े तत्व हो जाते हैं, इन गोबर को खूब रगड़ कर मूत्र सही करेंगे तो हमारे शरीर को अच्छी प्रकार का स्वस्थ रखेगा। क्या रखेगा? स्वस्थ। जो कोई माँ बहन नित्य प्रति गोबर से निपटते हैं, उनके घर में ऐसी गोबर में कीटाणु होता है कि यह कीटाणु आपके घरों में कुछ लायक बना कर रखता है। क्या रखता है? रोग नहीं आने देते हैं। गौ की पालन करना हर हिंदू को चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोले श्री शंकर गौरी पार्वती की जय। गौ माता की परिपूर्ण रूपों से भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठ से उनको भोजन, झूठा पानी इस सब से दूर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए हमारे मूत्र से भी रोग को निवारण होती है। अगर हमको किसी को मूत्र या अन्य प्रकार की चीजें या अन्य प्रकार की रोग इनकी मूत्र से समाधित होती है। मूत्र से क्या होता है? मूत्र से आयुर्वेदिक अनुसार से कहते हैं कि मूत्र से इनका कीटनाशक दवाई भी बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटनाशक। कैसे बनता है सुनिए। 20 लीटर मूत्र लेंगे गौ का, क्या लेंगे? फिर उनमें 10 लीटर किरासन तेल डालेंगे। क्या डालेंगे? मिट्टी तेल जैसे कहते हैं। फिर उनके बाद बेसरमी की पौधे जैसे पटेंगा कहते हैं, जिस पौधा एक कांक्रीट जंगल होती है, जिस पौधा को हमारे मालजाल पशु नहीं खाते, वही पौधा को थचप करके मिला देना मूत्र पर। उनके बाद बौर के बरगद के गाछ की जगह से एक ही मुट्ठी मिट्टी ला करके उसे मिलाएंगे। फिर नीम की पत्ताएं 1 किलो पीस करके बना लेंगे। तो देखना आपके घर में अगर इस दवाई से खेत में छिड़काई करेंगे, कीटनाशक बन जाएगा। तो आप बताइए हमारे बीच में इस प्रकार की मूत्र से अगर दवाई बनेगी तो हम लोग का कोई रोग पैदा होगा? आज हमारे आपके बीच में रोग है, भूत है, प्रेत है, बाधा है, किसी प्रकार की चीजें हैं, तब तुम इस दरबार पर आकर के बैठे हुए हैं कि नहीं? तो हम लोग घर में इस तरह का उपयोग करेंगे तो मूत्र बेकाम का होगा? नहीं होगा। मूत्र को अन्य कामों से रोज न लेके इस तरह से प्रयोग करेंगे तो हमारे मूत्र क्या होगा? प्रयोग होगा। प्रयोग होगा तो मूत्र भी बिकने लगेगी। तो आप वो पालेंगे तो मूत्र की कीमत होगा, तो आपका भी 1 रुपया 2 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? बोले शंकर भगवान की जय। जैसे हमारे गोवर्धन की पूजा के अनुसार सही कथा कहते हैं, गौ की पालन हर लोगों को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमारे गोबर की महानता है। गोबर से खाद बनाने का भी नियम बताया गया है। हम लोग सूखे गोबर को छींटते हैं, कहता खाद विटामिन है, ये नहीं। गोबर में कीटाणु होता है। क्या होता है? कीटाणु होता है, जीवनाशक कीटाणु। हम लोग यूरिया देते हैं, गाथा खाद पटास, तो इस जमीन पर देते देते हमारी इस दवाई को कीटाणु मर जाता है जमीन का, तो धान की उपजा होगा। केचुआ जिसे कहते हैं, चाली जिसे कहते हैं, इसका काम है कोई खराबी खेत पर करना नहीं, इस खेत को बनाए रखने की काम करता है। और केचुआ का काम है खेत को उबर खाबर बना देने से एक खेत को मुलायम बनाकर रखता है। क्या करता है? मुलायम।
अगर इसी चाली इन्हीं जीव जासा को मार देंगे तो हमारे खेत बनेगा? खेत नहीं बनेगा तो धान उपजेगा, गेहूं उपजेगा? नहीं उपजेगा। अन्य को भी 50 होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए गीला गोबर को पहले ड्राम में भरा जाता है। भर करके इन गोबरों को अच्छी तरह से निर्वाण होती है, निर्वाण करके उसमें कीटाणु निकलता। क्या निकलता? कीटाणु। उसमें भी बरगद की भी पौधा और अन्य खर पतवार, जिसे पत्ते हुआ, बरगद के पत्ते, आम के पत्ते, इसको सड़ी गली चीजों को डाल दी कि नहीं, टैंकी से इनकी छिड़काव कर दीजिए तो वह कीटाणु अपने आप हमारे बीच में बनने लगेंगे। तो बनेगी। अब कहेगा महाराज जी, तो साहब जी, कहाँ उपजा होती बताने से उपजा होगा? कैसे? नियम ऐसे करोगे तब हम लोग सारे किसान। बोले शंकर भगवान की जय। कैसे नियम? अभी हम लोग खेती कर रहे हैं, कादो कि नहीं, या आलू बोल रहे हैं। अभी गोबर को एक टैंकी छीड़ देंगे। क्या हम छीड़ देंगे? फिर 15 दिन के बाद फिर गोबर को छीड़ देंगे। फिर यानी हर 15-20 दिन के अंतर्गत में 7 बार छिड़काव कीजिए। आपका ये कीटाणु उत्पत्ति होगा तो आलू में सहिता, सब चीज में सहिता। अभी जो चाष किए अभी गोबर को छीड़ दीजिए तो उसमें कीटाणु अंदर में होगा कि नहीं होगा? तो हमारे फल और सब्जी खेती हरा बना रहेगा कि नहीं? तो गोबर भी हमारे हिम्मत वाला बन गया कि नहीं? बोले शंकर भगवान कैलाशपति की जय। तो हम लोग को मूत्र और गोबर बेकाम के लिए हर गांव में, हर गली में गौ की पालन हो। हमारी आज पैकेट वाला दूध, पैकेट वाला दही में अन्य रोग, अल्सर की शिकायत, कैंसर की शिकायत, जो भी ना हरी बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा खाते हैं उनको भी हो जाता है। अब फ्रिज की निकला हुआ दही को तुम ला कर देखना या दूध को, तो आपके हाथ बिल्कुल ठंडा कर जाएंगे कि नहीं? कोई दही देखने खराब होगा तो बिल्कुल उसमें पत्थर बन जाता है। आदमी को जब ठंडा हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? मरणशील हो जाता है। जब आदमी ठंडा हो जाता है तो मुर्दा कहता कि नहीं कहता है? तो हम स्विंग ठंडा पानी, ठंडा सामान, ठंडा की फिश, ठंडा कोल, ठंडा इस सामान खाएंगे तो हम लोग अपने शरीर को अपने मारते कि नहीं मारते? अधिकतर ठंडे, अधिकतर फ्रिज वाले, अधिकतर ये चीज खाने वाला व्यक्ति को अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ब्रेन दिमागों की कमजोर होती है। हम लोग को पानी पीने वाला उषुम करके, लेकिन उषुम करके हम लोग पानी डालते माथा में, तो माथा की ब्रेन सीझेगा कि नहीं सीझेगा? बोले शंकर भगवान की। ठंडा पानी जितनी ब्रेन पर डालेंगे इतना तेज होगा, और उषुम पानी जितना पिएंगे तो हमारे शरीर की त्वचा, स्किन इतना तेज चमकीला होगा। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन हम लोग उल्टा अब करेंगे, ठंडा का मौसम ठंडे पानी से स्नान करेंगे। आहत लगता है कि नहीं? नहीं, ठंडे पानी से स्नान करने के लिए है, गर्म पानी पीने के लिए है, और हम लोग उल्टा करने लगता है कि ठंडा बिल्कुल नहीं पीने कहता है। तो हम लोग रोग है, निरोग होना जरूरत है। भारत की उन्नति करना जरूरत है, बिहार की उन्नति करना जरूरत है कि नहीं? अपने बच्चा को, संतान को पढ़ाने के लिए भी जरूरत है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग ऐसी उन्नति मुताबिक काम को नहीं करते हैं, उन्नति मुताबिक बातों को नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारे जरूरत मुताबिक खेत खलियान, रुपये पैसे, गौ माता की पालन छोड़ देते। बोले शंकर भगवान की है। आजकल कुत्ता को पालता शहर में कि नहीं? देहात में तो होता है, कुत्ता को बर्तन लेकर घूमेगा, कहता है गो पालने की जगह नहीं है कि नहीं? अरे गो पालोगे तुम्हारे लिए अच्छी गोइठा मिलेगी, गोइठा मिलेगा तो उसमें से धुमन जलेगी, धुमन जलेगी तो हमारे घर के आसपास में गलत प्रकार की जीवनाशक कीटाणु घूम रहा है तो उसके धुआं के प्रकार से भाग जाएगा। एक कछुए की दृष्टि से मच्छर भाग सकता है, तो हम कहते हैं कि एक घर में होम या धुमन जलाने से गोइठा के साथ कितना कीटनाशक जीव भागेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस कीटनाशक दूर होगा तो हमारे जीवन के पापों से, रोगों से निवारण होंगे। 1 रुपया बचेगा तो फिर हमारे लिए चर्चा सत्संग होगा कि नहीं होगा? तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से परमात्मा ने हम लोग को
जीवाणु पर हर हिंदू में एक एक को जरूर घर में पालिए, या नहीं भी जगह है अपने खरीद करके गौशाला में दान करा दीजिए कि हमारी तरफ से गौ का पालन हो, सेवा हो, अच्छी तरह से भाग्य हो कि आपका भी फायदा हो। इस गौशाला में सेवा मिलेगी, दूध बनेगी, हम लोग माँ बहने ये पैकेट की दूध छूटेगी, और हर गांव में गौशाला होगा तो दूध की कमी, दही की कमी कभी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो मिलकर कर हम लोग की इन दृष्टियों पर कमी नहीं होने से तो हमारे समाज की उन्नति इन रोग से दूर होगी कि नहीं होगा? घी की, शुद्ध की घी की कमी होगा? नहीं होगा। दही, गाय से दूध से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, अन्य चीज निकलेगा। घी निचुरा रहेगी, शुद्ध घी रहेगी तो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार की रोग हो, प्रेशर कम हो तो घी खा सकते कि नहीं सकते? फिर घी उपलब्ध होगा, अधिक गाय पालेंगे, घी से हम लोग को अच्छा तेल बनेगा, जैसे भोजन बनेगा तो हम लोग को तेल खरीदने की क्या जरूरत है? मिलावट बनाते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हमारे भोजन से लेकर व्यवस्था तक, गौ के लिए अन्न तक, एक घी से, दूध से हम लोग को इतना चीज पैदा होता है, इसलिए इन्हें गौ माता माना जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हर घर में, हर गांव में गौ की सेवा, झूठा पानी, झूठा अन्न, चप्पल, अन्य प्रकार की चीजें गलत सिरत नहीं बनाए। गौ माँ के गले में एक दुपट्टे जैसे लाल सालों की कपड़े हो, रुद्राक्ष हो, इसी में से पहना दीजिए, टटका नहीं लगेगी, कुछ प्रेत नहीं आएगी, बाधा नहीं होगी, और गौ माता हमारे जीवन में माँ की स्वरूप होगा और माता का बन रहेगी। बोले शंकर भगवान कैलाशपति की जय। एक बार बोले उमापति महादेव की जय, श्यारामचंद्र की जय। तो हम लोग आज क्या है? कल होने वाला गोवर्धन पूजा है। तो हर कोई गोवर्धन पूजा में एक नियम है कि घी के दिया जला करके और कपूर और लौंग जलाकर गौ माँ को पूजना है। तो हमारे घर में लक्ष्मी की निवास होगी, और उसमें चावल की सिद्धिका कौन बना देना कि नहीं, उसी में एक गौ माँ का चिन्ह देना है, उसी में 1 रुपया देना। उस अन्न को, उस तिजोरी पर इस अन्न को कहीं कहीं जहाँ जहाँ अन्न की बोरी हो, घर हो, कोठी हो, है डाल दोगे तो जिंदगी भर में अन्न की कमी नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय, श्यारामचंद्र की जय। इसलिए हमारे आज भगवान शिव की कथा में आए सभी प्रभु के दरबार पर और भोलेनाथ की जगह पर आकर के इस कथा का श्रवण किए। नहीं रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। सबको ताली। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा।